हमने अभी धारा 30 तक देख ली थी, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की। अब इस वीडियो में हम देखेंगे धारा 31 से प्रारंभ कर रहे हैं। तो धारा 31 किसके बारे में है? धारा 31 है निर्वाचन याचिका के बारे में। धारा 30 किसकी थी? धारा 30 थी निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता। यानी कि अभी निर्वाचन ही चल रहा है इनका कि किस तरह से निर्वाचन क्या है। तो धारा 30 में तो ये थी कि कोर्ट का कहाँ तक अधिकारिता है निर्वाचन याचिका में, निर्वाचन संबंधी मामलों में, तो वो बताया गया है। धारा 31 में क्या है? निर्वाचन याचिका है कि निर्वाचन याचिका हमें कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है, वो इसमें दिया गया है, धारा 31 में दिया गया है। धारा 32 क्या है? जिला न्यायाधीशों के आदेशों से अपील है। यानी कि जिला न्यायाधीश के जो आदेश है उस पर कोई अपील करनी है तो वो कैसे होगी, कहाँ होगी, तो वो धारा 32 में दिया गया है। धारा 33 जो है वो समस्त उम्मीदवारों को निर्वाचन अपास्त करने की दशा में प्रक्रिया, अपास्त होने की दशा में प्रक्रिया, यानी समस्त उम्मीदवार जो हैं और उनका वो निर्वाचन ही पूरा अपास्त हो जाता है, यानी कि सेट असाइड, यानी कि वो निरस्त हो जाता है, तो उस दशा में क्या करना है, क्या प्रक्रिया होगी, तो वो बताया गया है इसमें धारा 33 में। 34 में क्या है? आदेशों और विनिश्चयों की अंतिमता, यानी किसका आदेश अंतिम होगा इस संबंध में, वो तो बताया गया है धारा 34 में। धारा 35 में क्या गया है? बताया गया निरर्ताएं, यानी कि निर्वाचन से संबंधित जो भी निरर्ताएं हैं कि कैसे कौन कौन का चुनाव नहीं लड़ पाएगा या किस वजह से वो इससे वो कर दिया जाएगा, वो नहीं लड़ पाएगा चुनाव, तो वो सब बताया गया है धारा 35 में। धारा 36 में निरंतरता का हटाया गया जाना या उसकी कालावधि में कमी करना, यानी कोई अगर निरंतरता लगाई गई है तो उसका हटाया जाना है, तो धारा 36 में बताया गया है कि हटाएंगे, किस तरह से हटाएंगे, और उसकी अगर कालावधि में यानी उसके समय में कमी करनी है, कोई अगर 6 साल तक रोक लगाई गई है तो उसे अगर 3 साल करना है, 2 साल करना है, तो वो बताया गया है धारा 36 में। धारा 37 में क्या बताया गया है? पद की शपथ, यानी उस पद की शपथ कैसे लेनी है, क्या शपथ है, तो वो सब धारा 37 में बताया गया है। धारा 38 में त्याग पत्र, जब शपथ हो गई तो त्याग पत्र देना पड़ेगा, त्याग पत्र कैसे देंगे, तो वो धारा 38 में बताया गया है। धारा 39 में बताया गया है सदस्यों को हटाया जाना, यानी कि सदस्यों को कैसे हटा सकते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है धारा 39 में। तो हमने अभी धारा 31 से लेकर 39 तक देखी है, तो इसमें कैसे कैसे क्या है, तो एक बार और देख लेते हैं। 31 है निर्वाचन याचिका, हमने 30 में देखी थी कि कोर्ट की अधिकारिता कहाँ तक है, वो तो अधिक धारा 30 में बताया गया था। लेकिन जब निर्वाचन याचिका जो लगनी है वो कैसे लगेगी, वो धारा 31 में है। और जिला न्यायाधीश के अगर कोई आदेश है तो उस पर अगर कोई अपील होनी है तो वो धारा 32 में बताया गया है। धारा 33 में ये बताया गया है कि समस्त उम्मीदवारों का अगर जो निर्वाचन है वो पस्त हो जाता है, निरस्त हो जाता है, तो उस दशा में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वो धारा 33 में बताया गया है। तो 33 में 2 बार 3 आ रहा है, यानी समस्त 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 उम्मीदवार को निर्वाचन अपास्त हो जाए। धारा 34 में क्या है कि अनिश्चित अंतिमता है, आदेशों और विनिश्चयों की अंतिमता। तो उसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि 3 और 4 7 होते हैं, और 7 किसी भी नंबर, जो 6 हमारी इंद्रियां हैं, तो वो हम अंतिमता पे कहाँ पहुंचते हैं? 7 पे पहुंचते हैं। 3 7 3 4 7, यानी कि 34 है वो आदेशों विनिश्चयों की अंतिमता है। 35 में क्या है बताया गया है? निरताएं बताई गई हैं कि कौन कौन सी निरताएं हैं, कैसे लगेगी, क्या होगा। और दार 36 में निरता को हटाया जाना है, उसकी कमी करना, वो बताया गया है। 37 में शपथ बताई गई है, तो 38 में त्याग पत्र बताया गया है, त्याग पत्र कैसे देने। और 39 में सदस्यों को हटाया जाना, इसके बारे में बताया गया है। अब हम देखते हैं कि धारा 40, धारा 40 में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि जो भी पदावधि अगर उसकी समाप्त हो गई है तो उसके पश्चात किस चीज की जांच की जा सकती है, किसकी नहीं की जा सकती है, वो उसके बारे में इसमें बताया गया है। यानी पदावधि की समाप्ति के पश्चात पदावधि की समाप्ति के पश्चात कतिपय अभिकथनों की जांच, ये बताया गया है धारा 40 में। धारा 41 में क्या बताया गया है? धारा 41 में बताया गया है, जो धारा 39 के जो हटाए गए सदस्य के अधीन जो सदस्य हटाए गए थे उनकी निर्योग्यता, यानी कि डिसेबिलिटी क्या थी उनमें,
तो उनकी नियोग्यता क्या है, वो क्या क्या काम नहीं हो सकता, वो क्या क्या काम नहीं कर सकते, या क्या चीज उन पे वो रोक लगेगी। तो धारा 39 के तहत जो हटाए गए सदस्य हैं, क्योंकि 39 क्या थी, सदस्यों को हटाया जाना, तो धारा 39 के अधीन हटाए गए सदस्यों की निर्योग्यता, डिसेबिलिटी, निर्योग्यता, ये हुई डिसेबिलिटी। अब है 42। धारा 42 में क्या है? धारा 42 में है 42 में 2 आ रहा है और 4 आ रहा है, यानी कि एक सदस्य जो है नगर पालिका का सदस्य कोई दूसरी जगह सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता, जैसे कि संसद या राज्य विधानमंडल या किसी पंचायत राज संस्था की सदस्यता एक साथ धारण नहीं कर सकता है वो। नगर पालिका का सदस्य एमएलए, एमपी या फिर पंचायती राज संस्था एक साथ धारण नहीं कर सकता। इसे धारण करने पर क्या है, निर्बंधन है। ये हो गया धारा 42। अब देखते हैं हम धारा 43। धारा 43 क्या है? तो धारा 43 है वो है प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। ये बताया गया है प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। ये किसमें बताया गया है? धारा 43 में। धारा 44 में क्या बताया गया है? धारा 44 में बताया गया है जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उनकी निर्वाचन की विधि मान्यता है कि नहीं है, उसकी अवधारणा, कंसेप्ट बताया गया है कि वो विधि मान्यता कैसे होगी, वो कब धारण कर सकते हैं अपना पद। अध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता कब धारण कर सकते हैं वो बताया गया है धारा 44 में, विधि मान्यता की अवधारणा। धारा 45 में बताया गया है मुख्य नगरपालिका कृत्य, यानी नगरपालिका के मुख्य कार्य क्या हैं, वो धारा 45 में बताया गया है। तो 45 तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसलिए मुख्य नगरपालिका कृत्य किस में आएंगे? 44 में, 45 में आएंगे। 46 में क्या आएंगे? अन्य नगरपालिका कृत्य। अन्य नगरपालिका कृत्य किस में आएंगे? 46 में आएंगे। 47 में क्या आएंगे? धारा 47 में आएंगे सरकार द्वारा समन्वयित कृत्य, यानी सरकार जो काम सौंप रही है वो आएंगे किसमें? 47 में। सरकार द्वारा सौंपे गए कार्य वो किस में आएंगे? 47 में। धारा 48 में कौन सी आएंगे? 48 में आएगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के क्या कार्य है। पहले तो नगरपालिका के आ जाएंगे कि नगरपालिका का मेन काम क्या है, उसके अन्य काम क्या है, फिर सरकार क्या सौ काम सौंप रही है वो क्या है, फिर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के इसमें है धारा 48 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्य।
धारा 49 में है, अभिलेखों की अवरक्षा को सम्मिलित करते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य। मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो है, नगरपालिका अधिकारी है, उसकी शक्तियां और कर्तव्य क्या है? यानी कि अभिलेखों की अवरक्षा तो उसे करना ही है, ये काम तो है ही है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी का और क्या काम में शक्तियां और कर्तव्य क्या है वो इसमें बताया गया है। यानी कि अभिलेखों की अवरक्षा को सम्मिलित करते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य। की शक्तियां और कर्तव्य। धारा 50, धारा 50 है कार्यभार सौंपना। हैंडिंग ओवर चार्ज, कार्यभार सौंपना, ये कौन सी में? धारा 50 में है। तो इस तरह से हमने देख ली हैं धारा 31 से लेकर धारा 50 तक। एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। 39 तक तो देख ली थी, सदस्य को हटाया जाना। 40 में क्या है? पदावधि की समाप्ति के पश्चात कतिपय अविध कथनों की जांच। यानी कि पदावधि समाप्त हो गई है, उसके बाद किन किन कामों की जांच हो सकती है वो 40 में बताया गया है। 41 में बताया गया है कि 39 में जो सदस्य हटाए गए हैं उनकी नियोग्यता क्या क्या है, मतलब उससे कितने समय तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते, या क्या जो भी नियोग्यता उन पर अप्लाई होंगी वो बताई गई है। 42 में बताया गया है कि नगर पालिका का सदस्य कोई है वो 2 पद एक साथ धारण नहीं कर सकता है, जैसे वो एमएलए एमपी या पंचायती राज की सदस्यता और नगर पालिका सदस्य एक साथ नहीं हो सकता है। 43 में बताया गया है कि प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। 44 में बताया गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधिमान्यता की क्या अवधारणा है, कब वो विधिमान्य होंगे वो दोनों के पद। धारा 45 में बताया गया है मुख्य नगर पालिका कृत्य बताए गए हैं। 46 में अन्य नगर पालिका कृत्य बताए गए हैं। 47 में वो बताए गए जो सरकार द्वारा सौंपे गए हैं। 48 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्य बताए गए हैं। 49 में अभिलेखों की अभिरक्षा को सम्मिलित करते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य बताए गए हैं। और 50 में कार्यभार सौंपना। इस तरह से हमने देख लिया 31 से लेकर 50 तक। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।